नमस्कार दोस्तों, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ रीजनिंग का। और इसको ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है लीनियर इनइक्वालिटी। अगर यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर आपको तीन सिंबल आपको दिखेंगे। एक मिलेगा आपको क्लोज का साइन, एक मिलेगा आपको ओपन का साइन और एक मिलेगा आपको इक्वल टू। आपको क्या याद रखना है कि जिस तरफ इसका मुंह खुला हुआ होता है, ये मुंह जिसकी तरफ भी खुला हुआ होगा वो हमेशा कैसा नंबर होगा? ग्रेटर होगा। क्या होगा? ग्रेटर होगा। और जिसकी तरफ इसकी नोच होती है वो हमेशा कैसा नंबर होगा? तो लेसर होगा, यानी कि स्मॉलर नंबर होगा। और इक्वल टू इसको आप जानते हो, इसका मतलब क्या होता है? इक्वल्स टू, यानी कि एलएचएस और आरएचएस की सारी चीजें आपस में क्या हो गई हैं? बराबर हो गई हैं। लेकिन हम दिक्कत क्या करते हैं, हम गलती ये करते हैं कि जब हम ऐसे क्वेश्चंस को देखते हैं, अगर हम इसके पीछे का कांसेप्ट या ट्रिक्स नहीं जानते हैं तो हम मोस्ट ऑफ द मिस्टेक क्या करते हैं कि हम इसमें मैथमेटिक्स लगाने लग जाते हैं। लेकिन आप जानते हैं अगर रीजनिंग में भी मैथमेटिक्स लगाओगे फिर मैथमेटिक्स में क्या लगाओगे? तो इसलिए रीजनिंग में इस्तेमाल किया जाता है लॉजिकल ब्रेन, और कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स पर सारा काम होता है। तो आप देखिए यहाँ पर अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए और आपके पास कंक्लूजन हो तो कितने चंद 2 या 3 सेकंडों में आप इसका आंसर दे दोगे। बस आपको ट्रिक आनी चाहिए। देखो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। आप हमेशा याद रखना, जब आपको ऐसा सिंबल मिले तो अगर आप इसके ओपन साइड से एंटर कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप इधर से पार हो जाओगे। क्या हो जाओगे? पार हो जाओगे। और इसको बोला जाता है ओपन गेट। क्या बोला जाता है? ओपन गेट। लेकिन अगर आप इसके नोक वाले हिस्से से एंटर कर रहे हो तो आप हमेशा रखना फिर आप इसमें से पार नहीं हो सकते, क्योंकि ये क्या कहलाता है? क्लोज गेट। और इक्वल टू में आप आराम से आर पार हो सकते हो। ठीक है, जो इक्वल टू होता है उसमें आप आराम से आर पार हो सकते हो। बस इन तीन चीजों को याद रखना है। और देखो क्वेश्चन आपका 2 मिनट में, सॉरी 2 सेकंड में खत्म। कैसे? हमसे पूछा गया है एल से आर। आप देखो कि हमें जाना किधर। देखो एल से आर तो आप नहीं जा सकते क्योंकि नॉक है, तो एल से आर तो नहीं जा पाओगे। आप चेक करो आर से एल। इधर से देखो आर से गेट ओपन है तो आप यहां से एंटर करोगे, एल तक जाना है। आर से एल, अब आप अपने स्टेटमेंट में आओ, ये देखो क्या मैं आर से एल जा सकता हूं? देखो आर से एन जा सकता हूं, ओपन साइड है, बिल्कुल जा सकता हूं। इक्वल टू से तो आप आराम से चले जाओगे। तो आर से एन आ गए, एन से पी तक आ गए, फिर पी से कहां तक आ गए? क्यू तक आ गए। लेकिन जैसे ही क्यू से एल की तरफ जाने की कोशिश करोगे तो आप देखो नॉक की साइड से एंटर कर रहे हो। जैसे आप इधर से एंटर करोगे तो नॉक आपको रोक देगा, और इसका मतलब ये क्लोज गेट है, तो इसका मतलब आप एल तक नहीं जा पाओगे। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अब अगले स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। अगला स्टेटमेंट देखेंगे, जिधर से गेट ओपन है उधर से आप एंटर करोगे तो आर से क्यू की तरफ जाना है। अब हम फिर दोबारा से यहां आते हैं। देखो आर से एन जा सकते हैं, एन से पी बिल्कुल जा सकते हैं, पी से क्यू तक भी आराम से जा सकते हैं, यानी कि ये स्टेटमेंट मेरा क्या हो जाता है? ट्रू हो जाता है। तो आपने देखा कि मेरा फर्स्ट ट्रू नहीं है, सेकंड ट्रू है, तो ओनली सेकंड इसका सही आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको देता रहूंगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।